क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, क्रिस्त शिष्य संत थॉमस का पर्व आज मनाया जाता है। इसी महान प्रेरित ने सर्वप्रथम भारत में क्रिस्त की ज्योति जलाई। कुछ विद्वानों का मानना है कि संत थॉमस के भारत आगमन को साबित करने के लिए कोई लिखित प्रमाण नहीं है। यहां ध्यान देने लायक एक बात है, भारत के दूसरे प्रेरित के नाम से मशहूर संत फ्रांसिस जेवियर का भारत आगमन 16वीं सदी में हुआ। तब केरल में ईसाई लोग मौजूद थे। 4वीं सदी में मेसोपोटामिया प्रांत से थॉमस काना के नेतृत्व में कुछ ईसाई शरणार्थी केरल पहुंचे। तब भी केरल में ईसाई लोग विद्यमान थे और ये ईसाई अपने को संत थॉमस की संतान मानते थे। ये ईसाई कहां से आए? प्रस्तुत ईसाई समुदाय का अटल तथा निरंतर विश्वास ही संत थॉमस के भारत आगमन का जीवंत साक्षी है। केरल के मारथोमा ईसाइयों के नस नस में यह विश्वास गूंजता रहता है कि हम प्रेरित संत थॉमस के पुत्र और पुत्रियां हैं। विश्वास में हमारे पिता संत थॉमस के सन 72 में मैलापुर में हुई शहादत की पावन स्मृति दुकराना के नाम से हर साल जुलाई 3 तारीख को मनाई जाती है। प्रेरित थॉमस ने कहा, चले हम भी गुरु के साथ मरे, और वास्तव में वो गुरुवाणी की ज्योति लेकर चले भारत की तरफ और अपना खून बहाकर इस भारत की मिट्टी को पवित्र बनाया। क्रिस्त की वो ज्योति 2000 वर्ष जलती रही हमारे पूर्वजों के हृदयों में। अब हमारी पारी है कि उस प्रेम ज्योति को चारों तरफ चमकाते रहे। और ये कैसे हो सकता है? इसका उत्तर हाल ही में शहीद संत घोषित किए गए देव सखायम के जीवन में अंकित हुआ है। देव सखायम तत्कालीन राजा के महल में उच्च स्थानीय एक हिंदू अधिकारी थे। कोलचल युद्ध में पगड़ा गया डच नौसेनाध्यक्ष डीलेनॉय राजा की सेना का कमांडर नियुक्त हुआ। उसके निकट संपर्क में आने पर देव सखायम के दिल में यीशु मसीह के प्रति गहरा प्रेम जागृत हुआ और वो ईसाई बन गए। ये भी नहीं, क्रिस्त ज्ञान एवं क्रिस्त प्रेम से प्रेरित होकर समाज की निम्न श्रेणी में स्थित तिरस्कृत लोगों के प्रति उनके मन में दया और प्रेम जाग उठा। परिणाम स्वरूप वो राजमहल के उच्च जाति अधिकारियों की आंखों का कंकड़ बन गए। 4 साल वो कारागृह में बंद हुए। अनेक अमानवीय यंत्रणाओं के अंत में गोली मारकर उनकी हत्या की गई। एक विदेशी ने विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए क्रिस्त की ज्योति जलाई और वो ज्योति देव सखायम के हृदय को गर्म करने में सफल हुई। देव सखायम ने उस ज्योति को अपने चारों ओर प्रज्वलित किया। 1752 में राजा ने उस ज्योति को बुझाने के लिए उसे गोली मारी।
लेकिन वो ज्योति टुकड़े टुकड़े होकर लाखों लोगों के मन में जा गिरी और वे क्रिस्त मसीह के अनुयायी बन गई। संत देव सखाइम ने अपने को प्राप्त ज्योति अपने मन में छिपा कर नहीं रखी, बल्कि उसे दूसरों को बांट दी। संत थॉमस से हमें प्राप्त विश्वास की ज्योति हम दूसरों को बांट दें। क्रिस्त की शिक्षा हमारे जीवन को ईश भक्ति, पड़ोसी प्रेम और कर्तव्य पालन में मार्गदर्शन दे। आइए हम भारत के प्रेरित एवं विश्वास के महान गवाह संत थॉमस से प्रार्थना करें कि अपने विश्वास के अनुरूप जीवन बिताने में हम सफल हो जाए और हमारा जीवन देखकर दूसरे लोग ख्रिस्त के प्रेम के प्रति आकर्षित हो जाए। जय यीशु।